दिस इज BenQ ID270Q, एक ऐसा मॉनिटर जो स्पेशली प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स के लिए बना हुआ है। अभी तक मैं चैनल में गेमिंग मॉनिटर रिव्यू किया हूँ, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी मॉनिटर रिव्यू किया हूँ, बट फर्स्ट टाइम आई हैव दिस BenQ ID सीरीज मॉनिटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड एंड डिजाइन। ये मॉनिटर PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड मेड फिनिश में मेरे को देखने को मिला एंड ब्लैक कलर के मॉनिटर है एंड डिजाइन वाइज बहुत ही मिनिमल रखा गया है क्योंकि ये कोडिंग सीरीज का मॉनिटर है एंड मॉनिटर में टेक्सचर्ड बैक पैनल है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है यार। बाकी फ्रंट पर स्लिम बेजल्स है जो डिजाइन को ओवरऑल मॉडर्न बनाता ही है एंड मॉनिटर बेस के साथ स्टैंड नेक भी बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है, तो मॉनिटर बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है यार। बट हाँ, डेडिकेटेड केबल मैनेजमेंट यहाँ मिसिंग है। अब बटन्स एंड पोर्ट्स देख लेते हैं। मॉनिटर के फ्रंट साइड में आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है अलॉन्ग विद द डेडिकेटेड कोडिंग हॉट की एंड मॉनिटर के बॉटम में एक LED इंडिकेटर है जो बताता है पावर ऑन है। एक इनपुट बटन दिया है जहां से आप स्विच कर पाएंगे बिटवीन द USB, DP एंड HDMI मोड एंड एक 5-वे जॉयस्टिक बटन है दैट इज यूज्ड फॉर OSD। अब पोर्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ। मॉनिटर के बैक साइड में एक USB Type-C पोर्ट है दैट सपोर्ट 65 वॉट ऑफ पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग। एक HDMI 2.0 का पोर्ट है एंड एक DP 1.4 पोर्ट एंड मॉनिटर के बॉटम पोर्शन में भी ढेर सारे पोर्ट्स है। एक USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट मिलता है विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो सेकेंडरी Type-C पोर्ट है वो ओनली 7.5 वॉट का ही पावर डिलीवरी करता है, उससे ज्यादा पावर नहीं देने वाला है। 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट मिलता है विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड एक 3.5 mm का हेडफोन माइक्रोफोन जैक एंड एक पावर स्लॉट है अलॉन्ग विद द Kensington लॉक एंड एक्स्ट्रा जो Type-A पोर्ट मिल रहा है, Type-C पोर्ट मिल रहा है, इससे इजीली आप पेरिफेरल्स कनेक्ट कर सकते हैं लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या इवन आप SSD भी कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर डेस्क सेटअप एंड ये मॉनिटर में सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। फर्स्ट है हाइट एडजस्टमेंट। मॉनिटर 130 mm तक ऊपर हो जाता है। इट इज रियली वेरी हाई यार, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। मॉनिटर को टिल्ट भी कर पाएंगे -5 to 20 डिग्री। पीवोट भी है तो आप 90 डिग्री में भी मॉनिटर को यूज कर सकते हैं एंड वर्टिकल मोड इज रियली वेरी बेनिफिशियल अगर आप लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ कोड्स देखना चाहते हैं और अच्छे से अपना प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं एंड मॉनिटर को आप 15 डिग्री तक स्विवेल भी कर पाएंगे, आसान शब्दों में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। एंड ऑब्वियसली मॉनिटर है तो डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये 27 इंच का मॉनिटर है विद द 2K रिजोल्यूशन एंड 27 इंच 2K इज द स्वीट स्पॉट बिकॉज 109 पिक्सल पर इंच निकल के आते हैं और कोई भी अप स्केलिंग का नीड नहीं रहता एंड 2K रिजोल्यूशन है तो टेक्स्ट एकदम रेजर साफ लगते हैं, UI एलिमेंट्स भी प्रॉपर विजिबल रहते हैं एंड वर्ड्स एंड डिजिट पढ़ने में आंखों में कोई भी ऐसा जोर नहीं जाता एंड ये मॉनिटर में IPS पैनल के साथ LED बैकलाइट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई जो कलर्स है वो काफी अच्छे निकल के आते हैं एंड इस मॉनिटर का पीक ब्राइटनेस है 350 nits एंड कलर गैमेट इज 99% sRGB एंड द बेस्ट पार्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा है दैट इज 1300:1। तो ऑब्वियसली आप कोडिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रोडक्टिविटी टास्क करेंगे तो वहां पर काफी अच्छे से कलर डिलीवर्स करने वाला है एंड नोट दैट यहाँ पर 8-bit पैनल यूज हुआ है तो 16.7 मिलियन कलर्स का ही सपोर्ट मिलता है एंड ये कोडिंग मॉनिटर होने के बावजूद यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है एंड 144 हर्ट्ज है तो आप टेक्स्ट वगैरह भी स्क्रॉल करेंगे तो एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस होने वाला है एंड नो डाउट कैजुअल गेमिंग यहाँ पर भी काफी अच्छे से होने वाला है, बट नोट दैट रिस्पॉन्स रेट इज 5 मिलीसेकंड इन G2G एंड ये मॉनिटर में HDR10 का सपोर्ट दिया गया है। तो जब भी आप HDR रेडी कंटेंट प्ले करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि HDR इज टर्न ऑन। तो रियली यार एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है इन ऑल द HDR कंटेंट। मैं एवाटार का ट्रेलर देख रहा था, स्पाइडरमैन वाला कुछ सीरीज देख रहा था तो वहां पर प्रॉपर हाई डायनेमिक रेंज का एक्सपीरियंस हो रहा था। द यूनिक थिंग BenQ के मॉनिटर में नैनो मैट पैनल है जो रिफ्लेक्शंस को बहुत हद तक कम कर देता है एंड लाइट को भी शैटर कर देता है। सो आप डे लाइट कंडीशन में भी मॉनिटर को यूज करते हैं तो बहुत ही मिनिमल रिफ्लेक्शंस होने वाले हैं एंड हमने भी मोबाइल का फ्लैश लाइट डाल के टेस्ट करके देखा, इट रियली वर्क्स वेल। अब यार ये कोडिंग मॉनिटर है तो डायरेक्टली कोडिंग फीचर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड कोडिंग हॉट की दिया गया है जहां से आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे। फर्स्ट है कोडिंग का डार्क थीम, सेकंड है कोडिंग लाइट कलर एंड थर्ड वन इज कोडिंग पेपर कलर। सो कोडिंग का डार्क थीम मोड उन डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए बेस्ट है जो डार्क मोड में IDE यूज करते हैं लाइक VS कोड हो गया या जुपिटर नोटबुक हो गया। तो यहाँ होता क्या है ना, जो हाई पिक्सल कॉन्ट्रास्ट रहता है वो बूस्ट हो जाता है जिससे सिमिलर लुकिंग लेटर्स रहते हैं लाइक I हो गया, L हो गया, स्मॉल O हो गया, 0 हो गया। सो यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे विद द कोडिंग डार्क थीम मोड एंड मैंने पर्सनली नोटिस किया जब कोडिंग मोड में अपन स्विच होते हैं तो कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़ जाता है एंड ब्लैक्स भी बढ़ जाते हैं जिससे स्पेशली आप डार्क थीम में कोडिंग करते हैं तो एक लेटर्स प्रॉपर पॉप होके आते हैं लाइक इवन येलो कलर हो गया या ऑरेंज कलर हो गया वो भी प्रॉपर विजिबल रहते हैं
हैं एंड आप इजीली अपने कोड्स लिख पाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन बिटवीन द टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। अब मैं कोडिंग का लाइट थीम मोड डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप ब्राइट रूम में वर्क करते हैं एंड स्पेशली लाइट थीम मोड में वर्क करते हैं तो ये पर्टिकुलर मोड में कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को ऐसे ऑप्टिमाइज करता है कि टेक्स्ट बिल्कुल भी वॉश्ड आउट नहीं लगते। आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, जब कोडिंग का लाइट मोड बंद है तो आप देख सकते हैं वॉश्ड आउट थोड़े नजर आ रहे हैं। जैसे ही हम कोडिंग का लाइट थीम मोड एक्टिवेट करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर विजिबल हो जाता है यार। तो बहुत ही अच्छा मोड है अगर आप लाइट थीम में कोडिंग करते हैं। थर्ड है कोडिंग पेपर कलर मोड। ये बिल्कुल आपको ई पेपर पढ़ने जैसा एक्सपीरियंस देने वाला है। जैसे हम किंडल वगैरह नहीं पढ़ते तो वहां पर ऐसा लाइक कलर्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है जिससे आंख बिल्कुल नहीं चुभता यार। तो यहाँ पर ई इंक वाला एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा ही होगा, बट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, सो लंबी कोडिंग या रीडिंग सेशन के लिए ये मोड एकदम परफेक्ट है। एंड मॉनिटर में नाइट आवर्स प्रोटेक्शन भी दिया गया है। आप स्पेशली लेट नाइट कोडिंग करते हैं, डार्क इन्वायरमेंट में कोडिंग करते हैं तो ये फीचर ना मॉनिटर के ब्राइटनेस को बहुत ही कम कर देता है, जिससे आपके आंखों में बिल्कुल भी स्ट्रेन ना हो एंड आप लॉन्ग टाइम तक कोडिंग कर पाए। एंड स्टैंडर्ड मॉनिटर में जो ब्राइटनेस रहता है वो उतना भी कम नहीं होता, बट यहाँ पर ऐसा ऑप्टिमाइज करता है कि आपका शार्पनेस भी मेंटेन रहे और ब्राइटनेस भी कम हो जाए। एंड सेकंड बेस्ट फीचर इज विजुअल ऑप्टिमाइजर। BenQ के मॉनिटर में एम्बिएंट लाइट सेंसर है जो रियल टाइम में लाइट को डिटेक्ट करके मॉनिटर का ब्राइटनेस एंड व्हाइट बैलेंस को सेट कर देता है। तो आपको मैनुअली ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने की नीड नहीं है, जैसा सराउंडिंग में लाइट रहेगा अपने आप अच्छे से एडजस्ट कर देता है यार। एंड आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो SRGB मोड भी प्रेजेंट है। एंड और भी बहुत सारे मोड्स है लाइक मैकबुक मोड जो एग्जैक्टली मैकबुक में जो डिस्प्ले के कलर्स रहते हैं वही मॉनिटर में शो करते हैं। ई पेपर मोड है जो कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट में कलर्स शो करता है। गेमिंग मोड है अगर आप स्पेसिफिक गेमिंग करना चाहते हैं। एंड इट ऑल्सो हैव सिनेमा मोड फॉर द बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर यूजर मोड दिया गया है, वहां पर आप सारी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं इंक्लूडिंग द गामा मोड। एंड गामा ये डिसाइड करता है कि कितना लाइटर या डार्कर कोई भी ग्रे शेड को रखना है। एंड ये चीज फुली कस्टमाइजेबल है, आप 1.8 से लेके 2.6 के आसपास कस्टमाइज कर सकते हैं, बट स्वीट स्पॉट 2.2 होता है फॉर कोडिंग एंड प्रोडक्टिविटी। एंड डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर के थ्रू आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एंड ये विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट है। एंड दिस मॉनिटर ऑल्सो वेरियस TUV सर्टिफिकेशन आप लिस्ट देख पाएंगे और यहाँ पर फ्लिकर फ्री के साथ iCare 2.0 का भी सर्टिफिकेशन है। एंड अगर आप चाहते हैं कि ब्लू लाइट कट हो जाए तो लो ब्लू लाइट का भी फीचर दिया गया है। टोटल 5 लेवल्स है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब OHD मेनू डिस्कस कर लेता हूँ। 5 में जॉयस्टिक है, सिंपली आपको क्लिक करना है। फर्स्ट यहाँ पर इनपुट शो कर रहा है, कहाँ से आप इनपुट ले रहे हैं। देन iCare मोड्स है जो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। देन कलर मोड है, दैट मीन जितने भी मैं आपको मोड्स बताया हूँ ना वो सारे मोड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देन ऑडियो का सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऑडियो सिनेरियो है, यहाँ पर डिफरेंट कस्टमाइजेशन मोड है लाइक डायलॉग, स्टैंडर्ड, म्यूजिक एंड म्यूट भी यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाएंगे। देन यहाँ पर कस्टम मोड दिया गया है टू कस्टमाइज ऑल दैट थिंग्स। देन एट लास्ट इट हैव सिस्टम, जहाँ से आप वेरियस थिंग्स देख सकते हैं लाइक सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वाया द QR कोड, OHD सेटिंग, लैंग्वेज वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसमें ना USB-C कॉन्फ़िगरेशन का एक फीचर दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से USB 3.2 एंड USB 2.0 के बीच कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एंड USB-C अवेक है, आप चाहते हैं कि मॉनिटर डायरेक्टली अगर मैकबुक से चालू हो जाए तो आप सिंपली कोई भी कीबोर्ड में क्लिक करेंगे, मॉनिटर ऑन हो जाएगा। देन पावर ऑन चार्जिंग का फीचर दिया गया है, आप डायरेक्टली Type-C के साथ डिस्प्ले शेयर करते हुए अपने डिवाइस को चार्ज भी कर पाएंगे। एंड दिस मॉनिटर कम्स विद AMD FreeSync, आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस डिस्कस कर लेता हूँ विद दिस BenQ RD270 की मॉनिटर। हालांकि ये प्रोग्रामिंग सीरीज का मॉनिटर है, बट यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है अलॉन्ग विद द डेडिकेटेड AMA मोड, दैट इज एडवांस मोशन एक्सेलरेटर। ये बेसिकली ओवरड्राइव टेक्नोलॉजी है जो पिक्सल्स का फास्टर ट्रांजिशन कराता है, जिससे मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत ही शार्प दिखते हैं एंड मोशन ब्लर भी बहुत हद तक कम हो जाता है। टू चेक द घोस्टिंग मैंने UFO टेस्ट किया इन 3 AMA मोड दैट इज गिवन इन दिस BenQ RD सीरीज मॉनिटर। जब AMA ऑफ था तो आप देख पा रहे होंगे जो मोशन ब्लर है, ट्रेलिंग है, ये प्रॉपर विजिबल हो रहे हैं यार। वही जब AMA हाई में था तो क्लैरिटी काफी हद तक बढ़ गया एंड बहुत ही मिनिमल यहाँ पर घोस्टिंग देखने को मिला। नो डाउट प्रीमियम में इमेज क्वालिटी काफी क्रिस्प हो गया, बट मेरे को इनवर्स घोस्टिंग देखने को मिला। सो फॉर द बेस्ट गेम प्ले आई विल रिकमेंड टू प्ले इन द AMA हाई मोड। यहाँ पर मिनिमल घोस्टिंग रहता है एंड इमेज का शार्पनेस भी अच्छा खासा निकल के आता है। एंड आप फास्ट पेस्ड गेम लाइक वैलोरेंट ये सारे इजीली प्ले कर पाएंगे। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इज मोर देन इनफ फॉर द कैजुअल गेमिंग। एंड स्टोरी मोड्स गेम में भी कलर्स काफी अच्छे निकल के आ रहे थे विद इट्स 1300:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड वीडियो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मॉनिटर काफी अच्छा है क्योंकि 2K 27 इंच है एंड 99% sRGB कलर गैमेट है, दैट इज परफेक्ट फॉर वीडियो एडिटिंग एंड कलर क्रिएशन वर्क। एंड ये थोड़ा प्रीमियम सीरीज का मॉनिटर है तो IPS पैनल भी यहाँ पर थोड़ा हाई क्वालिटी का यूज हुआ है, तो नो डाउट आपका
कंटेंट क्रिएशन एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहने वाला है इन दिस BenQ RD सीरीज मॉनिटर। बाकी ओवरऑल मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस, कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि डेडिकेटेड सिनेमा मोड भी है एंड स्पेशली आप HDR कंटेंट देखते हैं तो डेडिकेटेड HDR मोड से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है वो और भी अच्छा हो जाता है। एंड मॉनिटर में 2 वॉट के 2 स्पीकर प्रेजेंट है, जो स्पीकर है वो बॉटम में प्रेजेंट है एंड साउंड क्वालिटी मेरे को डिसेंट ही लगा यार, थोड़ा बेस की कमी रहती है। स्पीकर सैंपल आप खुद ही सुन सकते हैं। I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on. एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये मॉनिटर 29,989 में लॉन्च हुआ है। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट हैं एंड स्पेशली आपका काम टेक्स्ट में होता है, आप दिन भर टेक्स्ट ही देखते हैं, देन डेफिनेटली दिस RD सीरीज मॉनिटर विल बी द परफेक्ट फिट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ऑब्वियसली यार कोडिंग के साथ साथ ये मॉनिटर वीडियो एडिटिंग के लिए भी परफेक्ट चॉइस है विद इट्स 99% sRGB। बाकी एर्गोनॉमिक्स, नैनो मैट पैनल कोटिंग और USB-C चार्जिंग तो है ही। एंड आप गेमिंग एंड नॉर्मल यूज के लिए मॉनिटर लुकआउट कर रहे हो तो BenQ का मैं EW एंड GW सीरीज दोनों रिव्यू कर रखा हूँ, वो भी देख लेना यार। तो ये थे कुछ मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग द BenQ RD सीरीज मॉनिटर। बाकी आपको कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा देन हिट द लाइक बटन एंड चैनल पे न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी डिटेल रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।